क्या संदेश देना चाहती है ईडी? आप खोजने जाते हैं किसी और को और घुस जाते हैं मंत्री के घर में। ये जो पूरा का पूरा एक सिलसिला चला है, मुख्यमंत्री जी को बुलाओ, आपको जो तथ्य चाहिए आप तथ्य मांगिए। मैं तो कहता हूं कि ईडी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। केवल टारगेट करके जो आगे बढ़ने का काम कर रही है वो सही नहीं है। ईडी को बताना पड़ेगा ये संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड किनके स्वामित्व का है। जब बाबूलाल जी और उनके गुर्गों का जब पता लगने लगा तो ये भाजपा के शरण में चल गए और भाजपा के शरण में जाकर जो हर प्रदेश में हो रहा है कि जितने भी हेराफेरी करने वाले लोग हैं सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। जोहार साथियों, आप सबका स्वागत है। अभी की जो परिस्थिति है जहां पर एक तरफ राज्य सरकार को डिस्टेबल करके राज्य के गवर्नेंस को रोकने की जो पूरी प्रक्रिया चालू है, हर तरह की एजेंसियां भी सक्रिय है, उसी विषय में आप लोगों से बात करनी थी। 2005 ईस्वी के नवंबर महीने के 25 तारीख को एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कागज आपको हम दे देंगे। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 011765। इसका जो एड्रेस है वो है फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट नंबर D2, MIG हरमू हाउसिंग कॉलोनी, हरमू, रांची, झारखंड 12, इंडिया। इसमें 3 डायरेक्टर होते हैं। एक रामिया मरांडी जो सुपुत्र हैं स्वर्गीय छोटू मरांडी जी का और भ्राताश्री हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का। दूसरी होती है लालिमा तिवारी, ये धर्मपत्नी है श्री सुनील तिवारी जी का। और एक मिहिजाम जामताड़ा के योगेंद्र तिवारी होते हैं। इनका मुख्य जो पेशा है वो जमीन की खरीद और फरोख्त की है। इनका पूंजी कहां से आया, ये आज तक ज्ञात सोर्स नहीं है। केवल संथाल परगना में ही करोड़ों रुपए से ज्यादा की जमीन खरीदी गई, कई सौ एकड़ जमीन खरीदी गई, पूरे राज्य में खरीदी जा रही, जो आज भी एग्जिस्टेंस है। सिमडेगा का जो शराब व्यवसाय है, सिमडेगा जिले का, वो इसी संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। ईडी सीबीआई जमीन की जांच कर रही है और ये है उस फॉर्म 32 जो इनकॉर्पोरेट होता है कंपनीज एक्ट का। ये सच्चाई है आज के दिन में बाबूलाल मरांडी जी का कि वो घूम घूम कर, अभी तो ये शुरुआत की है आज से हम लोग,
बहुत तथ्य हैं। रांची शहर में ही जमीनें हेराफेरी की गई। मैं तो कहता हूं कि ईडी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। केवल टारगेट करके जो आगे बढ़ने का काम कर रही है वो सही नहीं है। ईडी को बताना पड़ेगा ये संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड किनके स्वामित्व का है। और आज के तिथि में उनके कौन कौन से डायरेक्टर, क्योंकि 2005 में तो डिन नंबर नहीं रहता था, लेकिन अब डिन नंबर भी है, तो आसानी से इन बातों का पता लगाया जा सकता है। व्यापक पैमाने पर जब बाबूलाल जी और उनके गुर्गों का जब पता लगने लगा तो ये भाजपा के शरण में चल गए और भाजपा के शरण में जाकर जो हर प्रदेश में हो रहा है कि जितने भी हेराफेरी करने वाले लोग हैं सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। ईडी यदि ये पता नहीं लगा पाएगी तो हम लोगों को बताए कि हमको क्या क्या कागजात चाहिए, हम लोग ले जाके ईडी को कागजात दे देंगे। क्या संदेश देना चाहती है ईडी? आप खोजने जाते हैं किसी और को और घुस जाते हैं मंत्री के घर में। वो भी कोई अदना मंत्री नहीं है, उनका पर्सनल स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है। इस राज्य के आला अधिकारी रह चुके हैं। सांसद रह चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। राज्य के वित्त मंत्री हैं। आप क्या परसेप्शन बनाना चाहते हैं? मंत्री के आवास में कैसे चल जाते हैं? आपको यदि पूछना था उनके बेटे से, कुछ जानकारियां चाहिए थी, आप उनको बुला सकते थे। ये जो पूरा का पूरा एक सिलसिला चला है, मुख्यमंत्री जी को बुलाओ, आपको जो तथ्य चाहिए आप तथ्य मांगिए। आप अपनी शक्ति का उपयोग इस प्रकार से कर रहे हैं कि लगता है कि पूरा न्याय व्यवस्था ही खत्म हो गया।